हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। विपिन मिश्रा सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 का, जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। इसके फर्स्ट पार्ट को हमने अभी अपलोड किया था, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी एंड थ्योरम। वर्क एनर्जी एंड थ्योरम। बच्चों, इसका स्टेटमेंट है कि वर्क डन ऑन एनी मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पर जितना वर्क करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में उतना ही चेंज होगा। Let us suppose that a body of mass m is moving with initial velocity u, and if we apply a force F, there is acceleration A is produced on it, and after moving a displacement s, the final velocity of body becomes v. So there are change in kinetic energy. अगर आप किसी भी गतिमान वस्तु पर कोई बाहरी बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, और जिसकी वजह से बॉडी पर प्रारंभिक वेग v से बढ़कर उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग v हो जाएगा। मान लीजिए इसका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों आप जानते हैं, k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k1 इक्वल्स टू हाफ mu स्क्वायर होगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू k2 इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर होगा। इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा के इक्वल्स टू k2 माइनस k1। डेल्टा के इक्वल्स टू k2 को हमने रख दिया हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ k1 को रख दिया हाफ mu स्क्वायर। दोनों में से हाफ m कॉमन ले लिया, अंदर बचा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। उसमें हमने v स्क्वायर की वैल्यू रख दिया u स्क्वायर प्लस 2as। तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा हाफ m इंटू 2as, हाफ m इंटू 2as। तो डेल्टा के इक्वल्स टू आ जाएगा, डेल्टा के इक्वल्स टू आ गया हाफ m इंटू 2s, 2 से 2 कैंसिल हो गया,mas। ma मास इंटू एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? मास एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन को बोलते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बच्चों हो जाता है आपका वर्क। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर की, इसलिए इसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। चलिए, इस डेरिवेशन के बाद अगले डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले एक ब्रेक हो जाता है 2 मिनट का। उसमें हम एक आपके लिए गाना सुनाते हैं। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ बच्चों मरते दम तक, मरते दम नहीं साथ जन्म तक, जन्म जन्म नहीं IIT में सिलेक्शन तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ बच्चों मरते दम तक। तो चलो प्यारे बच्चों, इस गीत के अंत में ब्रेक भी ख़त्म हुआ, और अब हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। जब आप किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, उस पर बल लगाते हैं, तो बल लगाकर उसकी लंबाई में वृद्धि करते हैं, तो अंदर की ओर एक विपरीत दिशा में बल कार्य करता है, जो स्प्रिंग को अपनी वापस प्रारंभिक दिशा में लाने का प्रयास करता है। मान लीजिए किसी स्प्रिंग का कांस्टेंट है, स्प्रिंग का बल नियतांक है k।
एकांक लंबाई में वृद्धि करने में जो बल लगाना पड़ता है उसे स्प्रिंग का बल नियतांक कहते हैं। इस स्प्रिंग को हमने इस बाहर की ओर बल लगाकर खींचा तो इसकी लंबाई x बढ़ गई, इसकी लंबाई में x की वृद्धि हो गई, x की लंबाई में स्प्रिंग की लंबाई में x की वृद्धि हुई। इसके लिए फोर्स हमने F लगाया और डिस्प्लेसमेंट माइनस x लिया जाता है, क्योंकि फोर्स हमने लगाया जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है एक्शन रिएक्शन की वजह से, वो हमारे फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बस बट अपोजिट साइन की वजह, अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन लिया जाता है। अब जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो इसको अपने ओरिजिनल लेंथ पर लाने के लिए ट्राई करता है, कोशिश करता है, छोड़ने पर ला भी देता है। तो यहाँ पर बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के F प्रोपोर्शनल माइनस x के, F इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाने पे K आया। K को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। मान लीजिए स्प्रिंग को हमने थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट किया, बहुत थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड इन स्प्रिंग, देन वर्क डन विल बी ऑल्सो स्मॉल। बहुत छोटा सा वर्क डन होगा, किया गया कार्य बहुत छोटा होगा, जिसका सूत्र होगा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, फोर्स इक्वल्स टू वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स F रखा और डिस्प्लेसमेंट माइनस dx, इसमें भी दिशा अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस लिया गया। अब वर्क डन इक्वल्स टू माइनस, ये ऊपर F इक्वल्स टू माइनस kx था, उसको हमने यहाँ रखा और डिस्प्लेसमेंट माइनस dx इंटू किया, kx dx हो गया। अब ऐसे छोटे छोटे कार्यों को जोड़ के पूरा सम ऑफ स्मॉल वर्क डन इक्वल्स टू टोटल वर्क डन, इसके लिए आप लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल वर्क डन इक्वल्स टू K कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आ गया, लिमिट रहेगी 0 टू x, मतलब प्रारंभिक लंबाई 0 थी, लंबाई में वृद्धि 0 थी और अंत में x हो गई, x की पावर 1। तो ये साइड में हमने फार्मूला लिखा है, साइड में फार्मूला क्या है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसमें n की जगह 1 रख दीजिए तो आ जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन है ये, तो पहले x की जगह x अपर लिमिट रखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस लगा के एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 रख देंगे तो u इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ kx स्क्वायर। बच्चों यही होता है एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। जब आप किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो इतना ही आपको कार्य करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है और इतनी एनर्जी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। बच्चों वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, वेलकम एंड थैंक यू एंड गुड नाइट।